डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 3 राज्यों में वोटिंग जारी। असम, केरलम, पुडुचेरी की 296 सीटों पर सिंगल फेज में मतदान जारी। असम में भाजपा की हैट्रिक लगाने की कोशिश। पीएम मोदी ने युवाओं से की अपील, रिकॉर्ड संख्या में डालें वोट। युद्ध विराम में लगा पलीता। लेबनान पर इजरायल ने किया सबसे बड़ा हमला। इजरायली हमलों में से एक दिन में 254 मौतें। नाराज ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा बंद किया। ईरान ने कहा सीज फायर और जंग साथ नहीं चल सकते। लेबनान पर इजरायल के सबसे बड़े हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, सीज फायर में हिजबुल्लाह शामिल नहीं। वहीं सीज फायर की शर्तों पर जेडी वेंस ने भी खारिज किया। शहबाज शरीफ का दावा। उधर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा ईरान से कभी भी युद्ध के लिए तैयार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। लेबनान में इजराइल के ताजा हवाई हमलों ने भारी तबाही मचा दी है, जहां एक ही दिन में 244 लोगों की मौत हो गई है और 1165 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले बेरूत, बालबेक, हारमेल, नबाती, सिडोन और टायर समेत कई इलाकों में किए गए, जिसके बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में एक इमारत पूरी तरह ढह गई, जिससे हालात और भयावह हो गए हैं। इस बीच तनाव और बढ़ते हुए ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है। उधर हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी कि अगर लेबनान को सीज फायर में शामिल नहीं किया गया तो समझौता टूट सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि सीज फायर प्लान में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी लेबनान को इस समझौते से बाहर बताया है, जिससे विवाद और गहरा गया है। अमेरिका और ईरान के बीच अहम वार्ता को लेकर बड़ी हलचल तेज हो गई है, जहां अमेरिका ने अपनी टीम को इस्लामाबाद भेजने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस के अनुसार उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जेरेड कुशनेर और स्टीव विटकॉफ इस बातचीत में शामिल होंगे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कहा है कि अमेरिका को सीज फायर या युद्ध में से एक विकल्प चुनना होगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया कि यूरेनियम संवर्धन रोकना समझौते की मुख्य शर्त रहेगी। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम अभी बेहद नाजुक है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है। वहीं जेडी वेंस ने साफ किया कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं है। पूरे घटनाक्रम के बीच सीज फायर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव और गहराता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के मुडपार गांव में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के फैलने से हड़कंप मच गया है, जहां एक सुअर फार्म में 1 अप्रैल से शुरू हुआ मौतों का सिलसिला बढ़ते बढ़ते 250 से अधिक सुअरों की जान ले चुका है। मामले की सूचना मिलते ही वेटरनरी विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पीपीई किट पहनकर जांच करते हुए सैंपल भोपाल स्थित आईसीआर लैब भेजे गए। 6 अप्रैल को आई रिपोर्ट में सभी सैंपल पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद एहतियातन बचे हुए 82 सुअरों को भी इंजेक्शन देकर मारना पड़ा। अधिकारियों ने सभी मृत सुअरों को जेसीबी से गहरे गड्ढों में दफन कराया। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रभावित क्षेत्र के 1 किलोमीटर दायरे को इन्फेक्टेड और 10 किलोमीटर क्षेत्र को सर्विलांस जोन घोषित किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बीमारी का कोई इलाज या वैक्सीन नहीं है। इसमें मृत्यु दर लगभग 100% होती है, जिससे खतरा और बढ़ गया है। कुशीनगर से 6 लड़कियों के लापता होने के मामले में बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सभी बच्चियों को सुरक्षित बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सभी लड़कियां अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ कमाने के उद्देश्य से लखनऊ जा रही थी। पुलिस को एक दोस्त के जरिए मिली सूचना के आधार पर सेवरही से लखनऊ जा रही ट्रेन में सभी को ढूंढ निकाला गया। ये सभी लड़कियां कसिया थाना क्षेत्र के मल्लूडी मोहल्ले की रहने वाली हैं और बीते दिन ही घर से निकली थी। बरामद की गई लड़कियों में किरण, मनीषा और नंदिनी 18 वर्ष, रिफत 22 वर्ष, अनुष्का 19 वर्ष और 13 साल की सलोनी शामिल हैं। फिलहाल सभी को पुलिस कस्टडी में लेकर परिजनों को सूचना दे दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
बदायूं के चर्चित HPCL हत्याकांड में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां मुख्य आरोपी अजय प्रताप के दोनों भाइयों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आरोपी केशव और चंद्रशेखर उर्फ नन्हे लंबे समय से फरार चल रहे थे और पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। दोनों पर पहले 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था, जिसे बाद में बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी वकील की ड्रेस में कोर्ट पहुंचे और वहीं आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लंबे समय तक फरार रहने के बावजूद आरोपी पकड़े नहीं जा सके। अब इस सरेंडर के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है। मैनपुरी में 21 साल पुराने दोहरे हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां आरोपी अनुराग उर्फ डब्बन दुबे को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया गया। एसपी के आदेश पर केस की पुनः जांच शुरू होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक डब्बन दुबे को फतेहगढ़ जिला कारागार से मैनपुरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। वो अनुपम दुबे का छोटा भाई बताया जा रहा है और लंबे समय से इस मामले में नामजद है। पुनः जांच के आदेश के बाद भी वारंटी जारी किया गया, जिसके तहत उसे कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान दीवानी परिसर पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील नजर आया। ये सनसनीखेज वारदात बेवर थाना क्षेत्र के नवीगंज में हुई थी, जिसकी अब फिर से गहन जांच की जा रही है। बिजनौर के बैराज रोड पर सड़क किनारे बनी एक मजार पर प्रशासन ने अवैध कब्जा बताते हुए बुलडोजर की कार्रवाई की है, जिससे इलाके में हलचल मच गई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और कवरेज के लिए पहुंचे पत्रकारों को घटनास्थल से दूर रखा गया। पुलिस ने मीडिया को नजदीक जाने से रोकते हुए किसी भी तरह की रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगा दी। इस दौरान पत्रकारों ने सवाल उठाए कि अगर मजार अवैध है तो कवरेज से क्यों रोका जा रहा है। पूरी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और आम लोगों की आवाजाही भी सीमित कर दी गई। फिलहाल प्रशासन की इस कार्रवाई और मीडिया को रोके जाने को लेकर बहस तेज हो गई है। हरदोई के माधोगंज और मल्लावा क्षेत्र में बेमौसम बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है, जहां लहलहाती फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। खेतों में अब सिर्फ कीचड़ और पानी का मंजर दिखाई दे रहा है, जिससे किसानों की महीनों की मेहनत पल भर में मिट्टी में मिल गई। वायरल वीडियो में एक किसान अपनी उजड़ी फसल को देखकर बिलखता नजर आ रहा है और आसमान की ओर देखकर मदद की गुहार लगा रहा है। ये सिर्फ फसल का नुकसान नहीं, बल्कि किसानों के सपनों और उनके परिवारों के भविष्य पर गहरा संकट है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर के खर्च तक सब कुछ इस तबाही में प्रभावित हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन समय रहते नुकसान का सर्वे कर प्रभावित किसानों को मुआवजा देगा। फिलहाल किसान आर्थिक संकट और सदमे से जूझ रहे हैं और उन्हें तुरंत राहत की जरूरत है। झांसी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी फॉर्म बनाकर जीएसटी में करोड़ों की हेराफेरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। थाना कोतवाली पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी नीरज रंजन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके अन्य सभी साथी अभी फरार बताए जा रहे हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने काजल एंटरप्राइजेस और जीएस इंटरनेशनल के नाम से फर्जी फॉर्म बनाकर करीब 24 करोड़ रुपए का काल्पनिक कारोबार दिखाया और लगभग 4.5 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल किया। ये मामला राज्य कर विभाग की शिकायत के बाद उजागर हुआ है, जिसमें फर्जी रिटर्न दाखिल कर सरकार को भारी राजस्व नुकसान पहुंचाने की बात कही गई थी। पुलिस को व्हाट्सएप चैट और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से पूरे षड्यंत्र के प्रमाण मिले हैं। आरोपी के पास से मोबाइल और लैपटॉप बरामद कर लिए गए हैं और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नेशनल हाईवे पर चलती एक कार में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। कार में एक ही परिवार के लोग सवार थे, लेकिन चालक की सूझबूझ से सभी लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए और बड़ी जनहानि टल गई। घटना नौबस्ता चौराहे के ऊपर बने हाईवे की बताई जा रही है, जहां आग लगते ही कुछ ही मिनटों में लपटें तेज हो गई। आग के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया और यातायात कई किलोमीटर तक प्रभावित रहा।
सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जाम के चलते राहत कार्य में भी दिक्कतें आई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चाय दुकानदार पर हुए हमले से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि एक दर्जन से अधिक दबंगों ने अचानक दुकान पर धावा बोल दिया और दुकानदार के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। इस हमले में दुकानदार गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के अनुसार हमलावर अज्ञात थे और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो पुलिस जांच का अहम सुराग बनी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कौशाम्बी में भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण के लिए डीएम डॉक्टर अमित पाल ने बड़ा कदम उठाया है और सभी एसडीएम को गांव स्तर पर कैंप लगाकर समस्याएं सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं। मौके पर समाधान, जनता को राहत अभियान के तहत प्रत्येक तहसील में ज्यादा विवाद वाले 10-10 गांव चिन्हित किए गए हैं, जहां राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर ही मामलों का निपटारा करेगी। इसी कड़ी में मंझनपुर, सिराथू और चायल तहसील के कई गांवों में कैंप लगाकर विवादों का समाधान किया गया। चायल तहसील के परसरा गांव में डीएम ने खुद चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। चौपाल में आई शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर टीम बनाकर मौके पर ही निस्तारित करने को कहा गया। प्रशासन का मकसद है कि लोगों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए भटकना न पड़े और उन्हें गांव में ही न्याय मिल सके। जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बड़ी बैठक कर प्रथम चरण की समीक्षा की है। इस बैठक में मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और भारत के महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त के साथ विस्तृत चर्चा की गई है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि 10 अप्रैल तक लगभग 5.5 लाख प्रगणकों पर्यवेक्षकों का सत्यापित डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सभी तैयारियां पूरी करने और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जनगणना प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया गया। प्रशासन का लक्ष्य है कि जनगणना का पहला चरण पूरी तरह व्यवस्थित और बिना किसी बाधा के संपन्न हो। नगर पंचायत कबरई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अज्ञात लोग रुपयों के बंडल लेकर कार्यालय पहुंचे और एक बंद कमरे में रिटायर्ड कर्मचारी के साथ नोटों की गिनती करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। इस वीडियो के सामने आने के बाद सभासद प्रतिनिधि ने फुटेज वायरल कर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और नगर पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मामले ने तूल पकड़ते ही जांच की मांग तेज हो गई है। नोडल अधिकारी और अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे ने अधिशासी अधिकारी सूर्य प्रकाश से पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। घटना नगर पंचायत कार्यालय परिसर की बताई जा रही है, जिससे प्रशासनिक हलकों में भी हलचल बढ़ गई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सगे भाई को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि भाई ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद विवाद में प्रेमी ने तमंचे से गोली चला दी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को चादर में लपेटकर करीब 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में फेंक दिया और खून के निशान भी साफ कर दिए। इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा महिला के 10 वर्षीय बेटे ने किया, जिसका वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। मृतक के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हुई है।
शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला मैनपुरी के करहल क्षेत्र से सामने आया है, जहां प्राथमिक विद्यालय बासक में बच्चों के हाथ में किताब कॉपी की जगह झाड़ू थमा दी गई। बच्चों से स्कूल में सफाई कराए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे हड़कंप मच गया है। वीडियो में छोटे छोटे बच्चे झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर अभिभावकों और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। मामले के संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी ने जांच के आदेश देते हुए दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। ये घटना शिक्षा के अधिकार और बच्चों के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े करती है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है और जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सख्त कानून व्यवस्था का असर अब अपराधियों पर साफ नजर आ रहा है, जहां पुलिस के एनकाउंटर के डर से अपराधी खुद सरेंडर करने को मजबूर हो गए हैं। सीतापुर जिले में लूट के एक मामले में वांछित आरोपी ओम प्रकाश पुलिस कार्रवाई और संभावित एनकाउंटर के भय से इतना घबरा गया कि वो खुद न्यायालय पहुंच गया। हालांकि कोर्ट ने उसकी सरेंडर अर्जी स्वीकार नहीं की, लेकिन डर के चलते उसने वहीं से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जा रहा है कि 31 मार्च की लूट के बाद से पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी और दबिश दी जा रही थी। आरोपी को आशंका थी कि एसओजी टीम किसी भी समय उसका एनकाउंटर कर सकती है। इसी खौफ में उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना से साफ है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की सख्ती का असर अपराधियों पर पड़ रहा है। शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए देर रात चौक घंटाघर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व सीओ सिटी एस त्रिपाठी ने किया। इस दौरान सड़क पर खड़े वाहनों का चालान किया गया और अवैध रूप से खड़े ठेले खोमचे भी हटवाए गए। सीओ सिटी ने बताया कि चौक क्षेत्र में अक्सर जाम की शिकायतें मिलती हैं, जिसको देखते हुए ये अभियान चलाया गया है। उन्होंने ई रिक्शा चालकों को चेतावनी दी कि वे सड़क पर सवारी भरने के लिए अनावश्यक रूप से खड़े न हों। साथ ही व्यापारियों से भी अपील की गई कि वे अपनी दुकानों के सामने अनावश्यक रूप से वाहनों को खड़ा न होने दें। पुलिस ने साफ कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान से क्षेत्र में हमीरपुर जिले के कुंडौरा गांव में फसल की पैदावार और गुणवत्ता का सटीक आकलन करने के लिए क्रॉप कटिंग सर्वे अभियान शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी घनश्याम मीना के निर्देश में चल रहे इस अभियान का मुख्य विकास अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। कुंडौरा गांव में किसान जगदीश के खेत में टीम ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत फसल की कटाई कर वजन लिया और गेहूं की गुणवत्ता का बारीकी से प्रशिक्षण किया। इस वैज्ञानिक पद्धति के जरिए प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। सर्वे के दौरान राजस्व विभाग की पूरी टीम, कानूनगो और लेखपाल भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन का उद्देश्य है कि फसल उत्पादन का सटीक डेटा जुटाकर किसानों और नीतियों के लिए बेहतर योजना बनाई जा सके। जौनपुर जिले के थाना केराकत क्षेत्र के ग्राम नई बाजार चौकिया से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां गैस पाइपलाइन के मरम्मत कार्य के दौरान अचानक मिट्टी धंसने से 2 लोग उसमें दब गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना केराकत पुलिस और फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों व्यक्तियों को मिट्टी से बाहर निकाला गया और तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में शोक की लहर है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच बुधवार को खेले गए बेहद रोमांचक मुकाबले में गुजरात ने 1 रन से शानदार जीत दर्ज की। मुकाबले की शुरुआत में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 210 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से शुभमन गिल ने शानदार 70 रन बनाए, जबकि जॉस बटलर ने 52 और वॉशिंगटन सुंदर ने 55 रनों का अहम योगदान दिया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अंत तक संघर्ष किया, लेकिन 20 ओवर में 200 रन ही बना सकी। दिल्ली की ओर से आखिरी ओवर तक मैच रोमांचक बना रहा,
लेकिन टीम जीत से महज 1 रन दूर रह गई। गेंदबाजी में मुकेश कुमार ने 2 विकेट लेकर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। इस जीत के साथ गुजरात ने मुकाबले में शानदार बढ़त हासिल की है। आईपीएल 2026 का 15वां मुकाबला आज कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली केकेआर टीम अब तक पहली जीत की तलाश में जूझ रही है और शुरुआती मुकाबलों में उसे लगातार हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मिली हार के बाद टीम दबाव में नजर आ रही है, जबकि पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। ऐसे में आज के मुकाबले में फैंस को सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती की वापसी की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर ऋषभ पंत की अगुवाई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पिछले मैच में शानदार जीत दर्ज कर हासिल की है। टीम इस जीत की रफ्तार को बरकरार रखना चाहेगी और केकेआर को उसी के घर में कड़ी चुनौती देने उतरेगी। मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। अप्रैल का दूसरा शुक्रवार एंटरटेनमेंट के लिहाज से बेहद खास होने जा रहा है, जहां थिएटर से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक फिल्मों और सीरीज की भरमार देखने को मिलेगी। सिनेमाघरों में जहां डकैत जैसी बड़ी फिल्म दस्तक दे रही है, वहीं ओटीटी पर भी सस्पेंस, एक्शन और रोमांस से भरपूर कंटेंट रिलीज हो रहा है। शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी, जबकि थ्रैश और तू या मैं जैसे सर्वाइवल थ्रिलर दर्शकों को रोमांचित करेंगे। इसके अलावा मैं वो और फूजी रोमांटिक ड्रामा का तड़का लगाएगी, तो थाई किजुई कॉमेडी से हंसाएगी। वहीं काकी सर्कस जैसे मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज भी दर्शकों को बांधे रखेगी। कुल मिलाकर इस वीकेंड दर्शकों को हर जॉनर का भरपूर मनोरंजन मिलने वाला है और बोरियत की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।